सबसे पहले आप मेरे पैरों की हालत देखिए। कुछ टाइम पहले मेरे पैरों की हालत ये हो गई थी, घर में धूल मिट्टी के काम करते हुए, और अपनी मैंने पैरों की थोड़ी सी केयर नहीं करी तो मेरे पैरों की हालत ये हो गई थी। लेकिन मात्र 3 दिन में आप देख सकते हो मैंने अपने पैरों को कैसा कर लिया है, मेरे पैर कितने ज्यादा सही हो गए हैं। तो कैसे मैंने अपने पैरों को ठीक किया है, कैसे आप भी, अगर आपकी इस तरह से बीमारियां फटती हैं, बहुत ज्यादा ये दर्द करती हैं, कभी कभी तो इनसे खून भी आने लगता है, अगर हम इनकी सही से देखभाल ना करें, थोड़ी और लापरवाही में कर देती तो इनसे खून ही आने लगा। और जब हम रात में बिस्तर में सोते भी हैं तो इनमें चादर, रजाई, कंबल सब फंसते हैं, जो कि बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं। जैसे कभी कभी स्किन भी निकल जाती है तो और भी ज्यादा पेन होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ कोई भी ऐसी क्रीम शेयर करने वाली नहीं हूं कि सरसों के तेल में आप मोमबत्ती को गरम कर लीजिए, वो क्रीम लगाइए, कुछ भी नहीं होता है। मैंने बहुत ट्राई करी है, उनसे हमारे पैर और भी ज्यादा फट जाते हैं। लेकिन आप कैसे थोड़ी सी स्किन केयर ना, मैं आज आपको गर्म पानी में पैर रखने को कहूंगी कि गर्म पानी में आप पैरों को रखो, फिर उनको स्क्रब करो, उनको साफ करो, ये भी तरीका नहीं बताऊंगी, क्योंकि ठंड का सीजन है, काम इतने ज्यादा होते हैं, फिर हम अपने लिए इतना टाइम नहीं निकाल पाते, क्योंकि मैं खुद से जानती हूँ, मैं रोज रोज नहीं कर पाती हूँ। सप्ताह में 1-2 दिन तो चलेगा कि हम कर लेंगे गर्म पानी में पैर डालकर। वो मेथड बहुत अच्छा है कि आप एक टब ले लो, उसमें पानी, गर्म पानी डालो, नमक और शैम्पू थोड़ा सा डाल दो, सोडा डाल दो, उसके बाद उसमें थोड़ा 15 मिनट के लिए अगर हम पैर डुबा के रखते हैं तो बहुत ज्यादा आराम भी मिलता है, रिलैक्स भी मिलता है, और आपके पैर भी साफ हो जाते हैं। इसके बाद हम स्क्रब करते हैं तो हमारी डेड स्किन निकल जाती है। लेकिन वो हम रोज रोज नहीं कर पाएंगे कि रोज आप इतना कर पाओ। और अगर हम रोज केयर नहीं करते तो हमारे पैरों की हालत, जितना हम अगर 8 दिन में थोड़ा सा घिस पिस के उनको सही करते तो वो 8 दिन में फिर से हमारे उतने से ज्यादा खराब हो जाते हैं। आपको रोज अपने पैरों का ख्याल रखना, छोटी सी टिप्स है जो मैंने फॉलो करी है, जिससे मेरे पैर इतने ज्यादा सही हो गए। अगर आप भी करोगे तो आप यकीनन अपनी फटी हुई बीमारियों से छुटकारा पा जाओगे। तो चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे जरूरी क्या होता है, सबसे बड़ी गलती हम क्या कर देते हैं, नहाते समय जब हम नहाने जाते हैं तो अपने पैर जब हम साफ करते हैं तो सबसे बड़ी, कुछ लोग मेरी तरह गलती करते होंगे, जो मैं पहले अक्सर कर देती थी लेकिन अभी बिल्कुल नहीं करती हूँ, कि हम जो कपड़ा धोने का ब्रश है वो अपने पैरों पर चला देते हैं। पैर तो हमारे साफ हो जाते हैं, जो गंदगी है, जो हमारी जो फटी हुई दरारें होती हैं उनमें जो गंदगी होती है वो तो साफ हो जाती है, लेकिन वो जो ब्रश हम चलाते हैं उसकी वजह से वो जो दरारें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, और भी ज्यादा पेन देती है, ठीक नहीं होती हैं। हमारे पैरों को उससे और भी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो आपको जो ब्रश है वो अपने पैरों पर नहीं चलाना है। हम पैरों को साफ कैसे करें, उसके लिए आपको इस तरह से पत्थर लेना चाहिए। अब ये पत्थर, इस तरह का जो स्क्रब वाला पत्थर होता है, आपके आसपास अगर है तो आप अपनी वॉशरूम में रख लीजिए। अगर नहीं है, मेरी तरह मेरे पास भी नहीं था, तो हम क्या करते हैं कि हम वही जो ब्रश हमें दिख जाता है कपड़े वाला, तो हम या तो वो ले लेते हैं, या फिर कोई भी ऐसे ब्रश पड़ा हो तो उससे पैर धो लेते हैं। वही गलती सबसे बड़ी हो जाती है। या फिर ब्रश नहीं होता तो फिर हम अपने बस ऐसे ही पैरों को साबुन से साफ किया और नहा के बाहर आ गए हैं, पैरों की जो रेड स्किन है वो नहीं निकल पाती है। ये सबसे बड़ा कारण हो जाता है आपके पैरों का फटने। हमारे पास इस तरह की कोई भी चीज नहीं होती है पैरों को घिसने की, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही नहा के बाहर आ जाते हैं। और मैंने भी एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रब मंगाया था पैरों को साफ करने का, डेड स्किन निकालने का, लेकिन वो क्या रहता है कि फिर हम जब काम में ध्यान भूल जाते हैं तो फिर हम वो नहीं कर पाते हैं, और हमारे पैर ऐसे ही रह जाते हैं और फिर वो फटते ही चले जाते हैं। कितना भी आप क्रीम लगा लो, बोरो प्लस लगाओ या कुछ भी लगाओ, लेकिन जब तक वो डेड स्किन नहीं जाती है, रिमूव नहीं होती है, पैर ठीक नहीं हो सकते। मैंने सारा कुछ ट्राई करके देख लिया है। तो अगर आपके पास है, क्योंकि आसपास भी पत्थर इस तरह के मिल जाते हैं, तो या तो वो रखिएगा आप अपने, या फिर कई और भी आते हैं इस टाइप के स्क्रब। इस तरह का स्क्रबर आपको जरूर अपनी वॉशरूम में रखना चाहिए। 2-3 प्रकार के आते हैं, कई प्रकार के आते हैं, तो वो मैं सारे टैग कर दूंगी। वैसे मुझे ये वाला सबसे ज्यादा सही लगा और मैंने इसको लिया था, तो मुझे ये ज्यादा महंगे, 2 मंगवाए थे तो ज्यादा महंगे नहीं मिले, लेकिन सच बता रही हूँ, ये इन्होंने मेरी फटी हुई एड़ियां
की जो समस्या थी वो बहुत ज्यादा खत्म कर दी। तो नहाते समय साबुन से अच्छे साबुन लगा लीजिए और फिर उसके बाद पूरा डेड स्किन आप इससे रिमूव कर दीजिए, अच्छे से एड़ियां घिस लीजिए। यही सबसे बड़ा कारण रहता है एड़ियां फटने का। उसके बाद आपको क्या करना है, नहाने के बाद फिर आप अपनी क्रीम लगा लीजिए जो आप एड़ियों के लिए यूज करते हो। जो मैं यूज करती हूँ वो रेमेडी मैं आपको बताऊंगी अभी वीडियो में आगे, तो वो आपको लगा लेनी है। और फिर आपको अपने सॉक्स पहन लेने हैं। बिल्कुल भी सर्दी में आपको ऐसे बिना सॉक्स के, बिना चप्पल के नहीं घूमना है, क्योंकि हम ये भी गलती कर देते हैं। ये जो छोटी छोटी गलतियां होती हैं यही हम पर भारी पड़ती हैं। मैं क्या करती थी कि मैं नहाने के बाद सीधा जाती थी मंदिर, तो मैं बिना चप्पल मोजा के ही मंदिर जाती थी। लेकिन अभी सर्दियां हैं तो अभी मैं नहीं जा रही हूँ। अभी मैं सॉक्स और अपना जो शूज है वो पहन के ही जाती हूँ, मंदिर के बाहर उतार देती हूँ। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो डेली मंदिर जाते होंगे तो क्या वो ये करते हैं, जरूर से बताना। तो मैं क्या करती थी, मैं ऐसे ही मंदिर जाती थी, तो जितने हमने पैर साफ किए फिर से धूल मिट्टी लग जाती थी, तो फिर मंदिर से आने के बाद हम तुरंत पैर धुलते नहीं है। तो ये एक बड़ा कारण रहता था मेरी एड़ियां फटने का। तो फिर उसके बाद फिर धुलो, थोड़ी देर बाद धुलो, तो फिर तब तक मैं ध्यान भूल जाती थी, तो फिर वो मेरे पैर और भी ड्राई होते चले जाते थे। तो आपको ड्राई नहीं होने देना है। सबसे पहले जब धुलने के बाद आप हल्के जो गीले पैर हैं उन्हीं में आप अपना अच्छे से क्रीम लगा लीजिए और सॉक्स पहन लीजिए। फिर अब मैं यही करती हूँ कि भगवान जी माफ करिएगा, और भगवान को आप कैसे भी जाओ उनके मंदिर में, चप्पल पहन के जाओ, मंदिर के बाहर उतार दो, लेकिन उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप घर से नंगे पैर आए हो या जूते पहन के आए हो। तो अब मैं यही करती हूँ कि मंदिर के बाहर अपने जो शूज चप्पल उतार देती हूँ और फिर सॉक्स पहन के मंदिर चली जाती हूँ। दूसरा क्या करना है, रात में आपको अच्छे से मतलब अब जब आप पूरा दिन सॉक्स पहन के रहते हो, शूज पहन के रहते हो, तो पैर भी हमारे उतनी ज्यादा गंदे नहीं होते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हम सॉक्स वगैरह नहीं पहनते तो पैर हमारे वापस से बहुत ज्यादा दिन भर में गंदे हो जाते हैं। और रात में जब हम इतना थक जाते हैं कि अब हम फेस की केयर करें या फिर अपने पैरों की केयर करें, तो फिर वो हो ही नहीं पाता। फिर हम पैर उतना ना तो घिस पाते हैं ना धुल पाते हैं, और फिर ऐसे ही सो जाते हैं। और अगर आप गंदे पैरों में, आपके पैरों में धूल मिट्टी और आप क्रीम लगा लेते हो, तो सच मानिए आपकी जो समस्या है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, कम नहीं होती है। क्योंकि वो धूल मिट्टी ना क्रीम के साथ और ज्यादा चिपक जाती है हमारे पैरों में, जो और ज्यादा कारण बनती है एड़ियां फटने का। तो रात में सोने से पहले आप गुनगुने पानी से थोड़ा पैरों को अच्छे से साफ कर लीजिए और उसके बाद क्रीम लगा लीजिए। अब बहुत लोग रात में मोजा पहन के सोते हैं, अगर सोते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं पूरी रात सॉक्स पहन के नहीं सो पाती हूँ। तो मैं दिन में तो पूरा दिन पहने रहती हूँ, और रात में मैं फिर क्रीम व्रीम लगाकर जब सोने जाती हूँ, जब तक मुझे नींद नहीं आती तब तक मैं पहने रहती हूँ। और फिर मैं सोते टाइम अपने सॉक्स उतार के फिर सोती हूँ, क्योंकि रात में तो हमारे कम्बल में वैसे ही पैर रहते हैं। तो इस तरह से आपको करना है। आप देखिएगा आपके जो फटी हुई बीमारियों की जो प्रॉब्लम है वो आपकी ठीक हो जाएगी। अगर आप, अब एक चीज और रहती है कि हम बार बार जब वॉशरूम जाते हैं, अगर हमने सॉक्स पहने तो फिर हम वो सॉक्स उतारते हैं, फिर जाते हैं, फिर अपने पैरों को धुलते हैं, फिर हम सॉक्स पहनते नहीं है बार बार। तो ये भी नहीं करना है। 2 मिनट लगेंगे, आप पैर को धुल लिए हैं, उसके आने के बाद आप अपने सॉक्स पहन लीजिए। उसके बाद शूज चप्पल जो पहनते हो वो पहने रहिए, लेकिन ये मत करिए कि एक बार उतार दिए तो दोबारा मत पहनो। पहले मैं भी यही गलती करती थी, मुझे बार बार पहनने में बड़ा दिक्कत होती थी, तो मैं अरे चलो ऐसे ही चलेगा, लेकिन वो फिर पैर फटने का कारण ही बनता है। अब चलो देख लेते हैं कि इस क्रीम को कैसे बनाना है। ये क्रीम बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत जल्दी असर दिखाएगी। मात्र 3 दिन में, मतलब आप 3 दिन लगातार करके देख लो, आपकी जो दरारें हैं वो अगर 80% खत्म ना हुई तो आप मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर देना। इतना मुझे इस क्रीम पर भरोसा है, क्योंकि मेरी बीमारियां सच में बहुत ज्यादा फटती थी, लेकिन अभी बिल्कुल सही। क्रीम को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज है वो मैंने यहाँ पे लिया है तिल का तेल। तो ये सरसों का तेल नहीं है, आप येलो कलर देख कर ये ना समझे कि ये सरसों का तेल है। सरसों के तेल में और तिल के तेल में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। अगर आप इस क्रीम को तिल के तेल से बनाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट ऑयल होता है और इसकी तासीर गर्म होती है, तो ये सर्दियों के लिए बेस्ट है। और ये क्योंकि लाइट ऑयल है तो स्किन के अंदर पेनिट्रेट होकर आपकी जो क्रैक हील है उसको भरने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल की तासीर भी गर्म होती है और ये बहुत अच्छा हीलिंग का काम करता है।
तो आप इस क्रीम को मेरे कहने से एक बार बनाकर और ट्राई करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे बेनिफिट आपको होंगे। तो 1 चम्मच मैंने यहाँ पे 2 चम्मच, जैसे कि मैंने कैस्टर ऑयल वो लिया था तिल का तेल, तो 1 चम्मच मैं मिला रही हूँ यहाँ पे कैस्टर ऑयल। यहाँ पे मैं जितनी भी चीज़ें यूज कर रही हूँ सभी का लिंक टैग प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा। अब मैंने यहाँ पे लिया है कोकोनट ऑयल, मैं यहाँ पे वर्जिन कोकोनट ऑयल ले रही हूँ, कोल्ड प्रेस्ड। आप चाहें तो जो घर में पैराशूट वाला आपके पास ऑयल है आप वो भी ले सकते हो, लेकिन ये जो कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा। 1 चम्मच ग्लिसरीन मिला रही हूँ। ग्लिसरीन मिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ ग्लिसरीन को ही अगर अपनी गीली एड़ियों पर लगाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं यहाँ पे सिया बटर ले रही हूँ। सिया बटर भी बहुत अच्छी इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, नरिश करता है आपकी स्किन को और बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट देता है। तो ये कुछ मेन इंग्रेडिएंट हैं इस क्रीम के जो आपको यूज करने ही हैं, और एक बार अगर आप ट्राई करोगे तो फिर आप इस क्रीम को कभी भूल नहीं पाओगे। और अब जो लास्ट में चीज़ मैं येलो कलर की जो आप देख रहे हो ये है बी वैक्स। आप इसको यूज करिएगा फटी बीमारियों के लिए, ये रामबाण दवाई है। इसकी जगह पर आप जो मोमबत्ती का वैक्स है वो भी ले सकते हो, लेकिन उस वैक्स में इस वैक्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। ये नेचुरल है, एकदम प्योर है, जो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एक विटामिन ई का मैंने कैप्सूल लिया है, और ये जो क्रीम है वो मैं हाथों के लिए, पैरों के लिए, लिप बाम की तरह भी यूज करती हूँ। मतलब आप इस क्रीम का मल्टीपर्पज़ यूज कर सकते हो। मैंने 2-3 वीडियो में इस क्रीम को बनाना आप लोगों को सिखाया है, क्योंकि ये क्रीम वाकई रिजल्ट दिखाती है और बहुत ज़्यादा अच्छी है। डबल बॉयलर मेथड से आपको सारी चीज़ों को मेल्ट कर लेना है और डिब्बी में भरकर रख लेना है, आपकी क्रीम तैयार है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसे ही और भी DIY वीडियो देखने के लिए मिलेंगे कैसे ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।